वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो पूरे लेक्चर को पूरी डिटेल से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों के बारे में आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ कि पहले जो पुर्तगालियों का पहले जो यात्री आए थे उनका नाम था वास्को डी गामा, और जिस समुद्री मार्ग से ये आए थे उसका नाम था केप ऑफ गुड होप। ये इसका नाम था जिस समुद्री मार्ग से ये आए थे, केप ऑफ गुड होप। और ये जिस बंदरगाह पे पहुंचे थे उसका नाम था कालीकीट। और ये जो बंदरगाह पे पहुंचे थे वो 20 मई 1498 को ये कालीकीट बंदरगाह पे पहुंचे थे। जब इस बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचे थे तो इनका स्वागत किया था जमोरीन ने, और ये गोवा के का राजा थे। तो याद रखिए कि जब ये कालीकीट बंदरगाह पे पहुंचे थे तो इनका स्वागत किया था जमोरीन, जो गोवा के राजा थे। अब देखिए नेक्स्ट, पुर्तगालियों का जो साम्राज्य रहा था वो भारत में 1505 से लेके 1961 तक रहा था। और ये इन्होंने जो राज किया था वो गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली पे किया था। अब इनकी जो राजधानी इन्होंने बनाई थी वो 3 राजधानियां बनाई थी। सबसे पहले इन्होंने कोचीन को 1505 से लेके 1530 तक बनाया। फिर दूसरी राजधानी इन्होंने पुराना गोवा को बनाया जो 1530 से लेके 1843 तक रही। और तीसरी राजधानी इन्होंने पणजी को बनाया जो 1843 से लेके 1961 तक रही थी। अब देखिए अब आगे, पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री इन्होंने खोली थी वो कोचीन में खोली थी 1502 को। तो याद रखिए पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी यानी व्यापारिक कोठी वो 1502 को कोचीन में खोली गई थी। अब देखिए आप नेक्स्ट, पुर्तगालियों का जो प्रथम वाइसराय बनकर आया था भारत में उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और ये 1505 में आए थे। तो ये याद रखना कि पुर्तगालियों के प्रथम वाइसराय कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 में भारत में आए थे। अब पुर्तगालियों का जो प्रथम भारत में गवर्नर जनरल बने थे, यानी भारत के अंदर पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, वो अल्फांसो द अल्बुकर्क बने थे जो 1509 को बने थे। ये दोनों पॉइंट आप विकिपीडिया में भी पढ़ोगे तो वहाँ पुर्तगालियों का जो वाइसराय दे रखा है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, और भारत में जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बने थे वो अल्फांसो द अल्बुकर्क है जो 1509 को बने थे। अब देखिए आप नेक्स्ट, पुर्तगालियों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की वो 1498 को की गई थी। और पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। तो याद रखना कि सागर का स्वामी कौन अपने आप को कहते थे, तो वो पुर्तगाली। अब ये अल्फांसो द अल्बुकर्क थे जो 1509 को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये इनको पूर्व का सीजर, सागर का शेर और पुर्तगाल का मंगल भी कहा जाता था। तो ये इनके उपनाम है जो याद रखना है कि पूर्व का सीजर, सागर का शेर और पुर्तगालियों का मंगल किसे कहते हैं, अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट, फिर बाद में आए डच। तो डच देखिए कि भारत आने वाला प्रथम जो डच यात्री था वो कार्नेलियन हाउटमैन थे। तो भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था, कार्नेलियन हाउटमैन थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 को। तो याद रखना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 को। अब डचों ने जो अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोली थी वो प्रथम खोली थी इन्होंने मछलीपट्टनम में 1605 को, और दूसरी खोली थी इन्होंने पुल्लीकट में। तो याद रखिए डचों की प्रथम व्यापारिक कोठी कौन सी थी, मछलीपट्टनम, और दूसरी पुल्लीकट थी। अब देखिए नेक्स्ट, पुल्लीकट व्यापारिक कोठी में डचों ने अपना स्वर्ण सिक्का जिसका नाम पेगोडा है वो डाला था। तो पेगोडा सिक्का किनका था, ये डचों का था। ये भी याद रखना पेगोडा सिक्का डचों का था। ये एक स्वर्ण सिक्का था जो इन्होंने अपने पुल्लीकट व्यापारिक कोठी में डाला था। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे, यानी कि ये जो काम करवाते थे उनको वेतन देते थे कर्मचारियों को। अब देखिए कि डचों का जो पतन हुआ था, भारत में जो हार हुई थी लास्ट टाइम, तो वो अंग्रेजों ने इनको 1759 में वेदरा के युद्ध में पराजित किया था। यानी वेदरा के युद्ध के बाद ये भारत छोड़ दिए थे डचों ने। तो याद रखिए वेदरा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, डचों और अंग्रेजों के बीच में, और हुआ कब, 1759 को। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए अंग्रेज, तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जो जहाज था वो रेड ड्रैगन था। तो रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 को, और इसकी स्थापना की जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट्स ने। तो याद रखिए वाइट्स और वाट्स
इन दोनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 31 दिसंबर 1600 को। और भारत का में जो अंग्रेजों का आगमन हुआ था वो प्रथम यात्री थे कैप्टन हॉकिंस। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। और जो आए कब थे? 24 अगस्त 1608 को आए थे सूरत बंदरगाह पे। और ये जहांगीर के दरबार में जाने वाले भी प्रथम अंग्रेज थे। तो याद रखिए कि 1608 को ये जहांगीर के दरबार में भी पहुंचे थे, यानी 16। अब देखिए आप नेक्स्ट, अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियाँ। तो इन्होंने जो प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोली थी वो मूसलीपट्टनम में खोली थी 1611 को। और दूसरी जो पश्चिमी तट पर खोली गई थी वो सूरत में खोली गई थी 1613 को। तो याद रखिए कि जो प्रथम फैक्ट्री खोली थी वो मूसलीपट्टनम में खोली गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1611 को। और पश्चिमी तट पर जो अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी खोली थी वो सूरत में खोली गई थी 1613 में। और यहाँ याद रखना कि सूरत में इन्होंने 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, मगर ये असफल रहे थे। और बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में खोली थी, जो हुगली के अंदर खोली गई थी। तो बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली गई? 1651 में। और कहाँ खोली गई? हुगली के अंदर खोली गई। तो ये आप याद रखिए। अब देखिए अंग्रेजों के जो राजदूत जहांगीर के दरबार में आए थे, तो पहले आए थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1609 को पहुंचे थे जहांगीर के दरबार में। ये जो सूरत बंदरगाह पे 1608 को आ गए थे, मगर जहांगीर के दरबार में 1609 को गए थे। फिर दूसरे जो थे अंग्रेज वो सर टॉमस रो थे, जो 1615 को जहांगीर के दरबार में गए थे। अब देखिए कि अंग्रेजों का मुख्यालय, तो अंग्रेजों का जो प्रथम मुख्यालय था वो सूरत में था। और दूसरा मुख्यालय 1900 लग गया, 1687 आएगा। 1687 में ये बम्बई यानी मुंबई में बनाया गया था, यानी सूरत से जो बम्बई इनका जो मुख्यालय ट्रांसफ़र किया गया था वो 1687 को किया गया था। अब देखिए आप नेक्स्ट, मद्रास में अंग्रेज फ्रांसिस डे द्वारा स्थापित किले का नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला किसने बनाया था? फ्रांसीसी डे ने बनाया था। और ये कहाँ बनाया गया था? मद्रास के अंदर बनाया गया था। तो आप ये चीज़ याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला फ्रांसीसी डे द्वारा बनाया गया और ये मद्रास में बनाया गया था। अब देखिए 1698 को अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। तो फोर्ट विलियम का निर्माण 1698 को चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट भी बने थे। तो याद रखिए कि फोर्ट विलियम का निर्माण 1698 में हुआ और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट रहे। फिर बाद में यही कलकत्ता नगर कहलाया था। तो याद रखना कि जहां फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी वो बाद में कलकत्ता नगर कहलाया था, जिसकी स्थापना 1690 को जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? जॉर्ज चारनॉक ने की थी 1690 को। अब देखिए आप नेक्स्ट, गेराल्ड ओंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की। तो गेराल्ड ओंगियर जो थे उन्होंने बम्बई शहर की स्थापना की। तो बम्बई शहर की स्थापना किसने की? गेराल्ड ओंगियर ने। अब देखिए आप सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान। तो ये 1632 को गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो कितने पैगोडा देके? 500 पैगोडा देकर के ये जो गोलकुंडा बंदरगाह था उससे जो स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते थे। अब देखिए आप नेक्स्ट, जो फ्रांसीसी थे वो कब आए थे भारत में? तो फ्रांसीसी के बारे में देखिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1664 को कोल बर्ट द्वारा की गई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 को कोल बर्ट के द्वारा की गई थी। और फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। तो फ्रांसीसियों ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी और किनके द्वारा खोली गई? फ्रैंक कैरो के द्वारा 1668 में। और पांडिचेरी की नींव 1673 को फ्रैंक मार्टिन द्वारा रखी गई थी। तो पांडिचेरी की नींव किसने रखी थी? फ्रैंक मार्टिन ने 1673 को। और 1760 को अंग्रेजों ने वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया था। तो वांडीवास की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में, जिनमें विजेता रहे थे अंग्रेज और हार हुई थी फ्रांसीसियों की। अब देखिए आप नेक्स्ट, अब कंपनी और उनके स्थापना वर्ष एक साथ देख लेते हैं। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई
98 को, यानी पहली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1498 को। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 को। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 को। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 को। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1731 को। इसमें ज़्यादा पूछा जाता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 को, ये लास्ट में। तो मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है ये, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।